नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत दर्रा को देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के महत्वपूर्ण पर्वत दर्रा। दर्रा का क्या सेंस होता है, चलिए हम लोग समझेंगे, है ना। भारत के प्रमुख पर्वत दर्रा। सबसे पहले तो आपको पर्वत तो आप खैर समझ गए होंगे। आपको दिक्कत कहाँ हो रहा होगा कि सर पर्वत दर्रा किसे कहते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल आपको एकदम साधारण भाषा में समझाता हूँ कि ये मान लीजिए पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है ना। तो क्या पहाड़ को मान लीजिए कि ये इस ओर से उस ओर जाना है, तो कैसे हम लोग जाएंगे। क्या इस इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, इस तरह से मान लीजिए कि पहाड़ है, तो इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, तो क्या पहाड़ को पार करना संभव है? नहीं। तो संभव नहीं है, तो इसी को ले क्या हम लोग करते हैं, तो पर्वत को यानी कि पहाड़ को काट काट करके, है ना, यानी कि जहां नजदीक यानी कि जहां ऊंचाई कम है वहां उसको काट कर वहां, है ना, उसको प्लेन कर देते हैं, जिससे हम लोग इस एक पार से दूसरे पार जा सके, यानी एक छोर से दूसरे छोर जा सके। यानी पर्वत का वैसा भाग जो संकीर्ण रास्ता दे। अगर संकीर्ण रास्ता है ना, ये सकीन देखिए रास्ता है, इधर से आप उधर जा सकते हैं, तो इसी रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे, तो दर्रा कहेंगे। यानी पर्वत का वैसा भाग जो है ना, पर्वत का वैसा संकीर्ण, संकीर्ण मतलब ज्यादा चौड़ा हुआ नहीं रहेगा, एकदम संकीर्ण रहेगा, पतला। चूंकि हम लोग पहाड़ को सगरों काट नहीं सकते ना, है ना, तो जहां नीचा पहाड़ रहेगा तो वहीं हम लोग क्या कर, पहाड़ काटने से आपको क्या दशरथ मांझी का याद हो गया। तो खैर उनका प्यार अलग था। प्यार अगर किसी को अगर प्यार रियल में हुआ है तो दशरथ मांझी से सीखे, है ना। आजकल तो क्या प्यार करता है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 1 साल 2 साल के बाद सब, है ना, बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर रियल में अगर कोई प्यार सच्चा प्यार किया है उसको प्रमाण के रूप में, तो दशरथ मांझी जो हमारे क्षेत्र के, है ना, गया के थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दर्रा क्या है। तो पर्वत का वैसा संकीर्ण रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। यानी पार करने में कठिनाई होने की, जो एक ओर से दूसरे ओर पार करने में जो रास्ता यानी कि रास्ता मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दर्रा आप समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के महत्वपूर्ण दर्रा। हम लोग का क्या आज पढ़ना, भारत के महत्वपूर्ण पर्वत दर्रा को पढ़ना। तो बीच में क्लास से चालू आपका हुआ, बीच बीच में पड़ोस में एक फंक्शन है, उसी का आपका आवाज आ रहा होगा, गान बजाने का, तो इसके लिए, है ना, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब आपको होगा। चलिए तो फिर भी हम लोग क्लास को बंद नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास करेंगे। पड़ोसी भी है तो पड़ोसी धर्म निभाना भी जरूरी है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ना हम लोग क्या, भारत के महत्वपूर्ण पर्वत दर्रा। और देखिए ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी या हिस्ट्री किसी में आर्ट्स पेपर में अगर आपको बरियार करना है, तो अगर आपको मानचित्र एकदम काफी जरूरी है। नहीं अगर मानचित्र से आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पर्वत दर्रा उसको हम लोग मानचित्र समझेंगे। यहाँ आपको कोई रटना उठना नहीं, केवल आपको एक हम समझ के और 1 से 2 बार अपने आप खुद जब बनाइएगा तब आपको खुद याद हो जाएगा पर्वत दर्रा। चलिए सबसे पहले हमारे साथ एक भारत का साफ सुथरा नक्शा आप भी बनाइए कॉपी में साथ में। तो भारत का नक्शा देखिए। हम लोग भारत का नक्शा चूंकि इस तरह से नीचे कम स्पेस दिए हैं, जो मेन पर्वत दर्रा आपको पढ़ना है
उत्तर भारत में ज्यादा पढ़ना है, इसलिए हम लोग उत्तर भारत के फिगर को जूम कर दिए, यानी बड़ा पर ना दिया, और नीचे चूंकि एक दो ही है आपको पढ़ना पर्वतधारा, तो उसको हम लोग छोटा इसीलिए बनाया कि आप अधिक से अधिक समझ पाए। ये सेक्शन आपको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जगह का स्पेस का थोड़ा दिक्कत है चूंकि, है ना, तो पूरा कैमरा में आ नहीं पाएगा, इसीलिए मेन हम लोग को जो पर्वत आपको पढ़ना हो कहाँ, उत्तर भारत में ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये आपका सेक्शन कौन है, ये देखिए ये पूरा देख रहे हैं, यही आपका जम्मू कश्मीर है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है, और ये पूरा जो सेक्शन देख रहे हो पूरा लद्दाख से है, आप लद्दाख, ये पूरा लद्दाख है। और यहाँ से ये सेक्शन देख रहे हैं, यही सेक्शन आपका है कौन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चूंकि हम इंग्लिश में ज्यादा आ रहा है, इंग्लिश में हम लोग जनरली हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हम लिखते हैं, इसीलिए आपको जब तब हम इंग्लिश में लिखते तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही लिखें। उसके बाद ये सेक्शन आप देख रहे हैं, तो आपका है क्या, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड, जब तब आ रहा उत्तराखंड, ज्यादा आपको समझना नहीं। और ये आपका यहाँ कौन है, सिक्किम, सिक्किम। और ये पूरा जो सेक्शन देखना है, ये इस तरह से यहाँ तक कौन है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, प्रदेश। और यहाँ आपका कौन हो गया, ये आपका छोटा सा सेक्शन, और ये आपका है मणिपुर हो गया, मणिपुर। और आपको यहाँ है एक क्षेत्र, आपको ये आपका कौन हो गया, तो महाराष्ट्र। जहां जहां मेन हम लोग को पर्वतधारा पढ़ना वही हम लोग देखेंगे। ये आपका कौन सा है, तो केरल है। बस इतना ही राज्य में हम लोग को पर्वतधारा मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो शहर है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम आपको है जम्मू, जम्मू, यानी कि इस जगह का शहर का नाम क्या है, जम्मू। पूरा स्टेट यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश को जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ क्या आपको जम्मू है। और यहाँ आपका एक है ना, इसी का कौन है, तो श्रीनगर, श्रीनगर। और यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका घाटी है, घाटी। जनरली आप न्यूज में सुनते हो कि घाटी पर जो पाकिस्तान है जो हमला जहां तक जनरली कहाँ करता है हमला, तो घाटी पर करता है। यही सेक्शन है जहाँ पाकिस्तान है भारत को यानी घाटी पर आक्रमण करता है ना, घाटी पर, यानी घाटी क्षेत्र पर ही भारत पर आक्रमण कौन करता है, पाकिस्तान। तो क्या भारत के प्रशासन इतना यानी सुरक्षा मंत्रालय इतना अच्छा है कि जहाँ इधर से आक्रमण करता कौन, पाकिस्तान, तो उधर से भारत, यहाँ सेना नहीं, यहाँ तो सेना लगाए करता है, लेकिन सेना कहाँ लगाता है, राजस्थान में सेना लगाता है। कारण यहाँ एक राजस्थान के यानी आपका कौन सा, लाहौर शहर उसका है, आपका पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर है जो लाहौर है, और यही स्थित है। तो भारत इधर से आक्रमण करता है कौन, यानी सेना इधर लड़ाई शुरू करता है, तो भारत यहाँ सेना को ज्यादा देता है, क्योंकि जब यहाँ तुम आक्रमण से अटैक करोगे शुरुआत, तो हम तुम्हारा लाहौर को कब्जा कर लेंगे, तुम यहाँ खींचोगे तो हम यहाँ खींच लेंगे ना। तो ये भारत नीति अपना कर करती है। तो खैर यहाँ घाटी हो गया। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये जगह कर कौन है, तो जम्मू कश्मीर। और ये कौन है, श्रीनगर, और ये लेह है। तो देखिए जम्मू कश्मीर को, तो अभी आपको बताया कि दर्रा किसे कहते हैं, तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पार करने के लिए आप दर्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि पर्वत का वह पतला संकीर्ण रास्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो पूरा जो सेक्शन देख रहे हैं सभी जगह पहाड़ यानी पर्वत एरिया है। तो इसको पार करने के लिए क्या, तो पहाड़ को तो पार नहीं कर सकते, तो है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या, दर्रा जो पतला संकीर्ण रास्ता उसी रास्ता को हम लोग प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर से सॉरी ये आप देखिए, जम्मू से जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए एक दर्रा है, उसका नाम क्या है, हम देखिए इस तरह से आपको हम बना रहे हैं, इसी को हम लोग दर्रा, मतलब ये रास्ता संकीर्ण, यही आपका दर्रा है। तो ये संकेत से बना रहे, क्या आपको समझना है, दर्रा। तो देखिए यहाँ एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या है, तो यहाँ आपको लिखाएगा नहीं, इस दर्रा का आपको यहाँ खींच देते हैं। इस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा,
बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? तो जम्मू को किसको जोड़, जम्मू से देखिए, जम्मू से कहाँ, इस रास्ता से आप जाइएगा, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू को कहाँ किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा में कौन एक स्थित है? जवाहर सुरंग है। सुरंग का कहने का सेंस, मान लीजिए कि पूरा जो सेक्शन है पर्वतीय कार है और यहाँ बर्फ हमेशा गिरते रहता है। तो बर्फ गिरने से जो रास्ता है पतला संकीर्ण पहाड़ का, तो रास्ता जाम हो जाता है। तो जाम चूंकि तो जाम हो जाता है, तो यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या बनाया था कि सुरंग बनाया, यानी पहाड़ को अंदर खोद कर अंदर सुरंग बना दिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ के अंदर खोद कर, यानी पाइप के आकार का अगर खोद कर बना देंगे, उसी को हम लोग सुरंग करते हैं। और इसी यानी बनिहाल दर्रा में, बनिहाल दर्रा में ही कौन स्थित है? तो जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग स्थित है किसमें? बनिहाल दर्रा में। तो ये आपका हो गया एक दर्रा आपका यहाँ है श्रीनगर से घाटी जाने के लिए। इस दर्रा का नाम क्या आपका है बताइए? अगर है ना, तो इसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इस दर्रा का नाम क्या है? जोजिला दर्रा। ये किसको जोड़ता है? तो आपका श्रीनगर से जोड़ता है घाटी को। और एक दर्रा यहाँ है, ये पूरा सेक्शन देख रहे हैं, इसी को नाम है गिलगिट। गिलगिट यानी जो लद्दाख का क्षेत्र है, इसके यहाँ एक गिलगिट शहर है ना। और ये आपका लेह शहर है, और यहाँ में एक लद्दाख का लेह शहर है, लेह, ध्यान में रखिए। तो श्रीनगर से यहाँ से आपको जाना है, मान लीजिए कि गिलगिट जाना, तो कौन सा दर्रा का प्रयोग करेंगे? तो इस दर्रा से जाएंगे, है ना। तो इस दर्रा का नाम क्या है? तो इस दर्रा का आपको नाम मिलेगा बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। उसके बाद आपका देखिए, आप मान लीजिए श्रीनगर से यहाँ से आपको जाना है, आपका कौन सा ये है? लेह है, लेह जाना है। तो इस किसको यूज करेंगे? तो ये कि यहाँ भी एक दर्रा है, महत्वपूर्ण दर्रा है। इसका नाम क्या है आपको? पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा, इसका नाम क्या है? पीर पंजाल। यानी पीर पंजाल का हम लोग कहाँ, यानी कहाँ स्थित है पीर पंजाल? तो ये लद्दाख में स्थित है। और इसको हम लोग लेह से घाटी और श्रीनगर को जाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एक आपका और कौन सा है? एक आप यहाँ एक दर्रा है, इसका नाम क्या है? तो काराकोरम। काराकोरम दर्रा। इस दर्रा का ये खासियत है कि बहुत पुराना दर्रा है, आज का दर्रा नहीं है। प्राचीन काल में भी और मध्य काल में भी इस दर्रा का बहुत प्रयोग किया गया। कारण देखिए, यहाँ से एक रेशम मार्ग गुजरती है। रेशम मार्ग मतलब व्यापार, एक रास्ता है व्यापार करने का, है ना। प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन काल में इस मार्ग का काफी यूज होता था, और मध्य काल में इसका भी काफी यूज हुआ। तो इस दर्रा तक मान लीजिए भारत को अगर पहुंचना है, यानी इस रेशम मार्ग, ये कौन मार्ग है? तो रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, इस मार्ग तक जाने के लिए कौन सा हम किसका यूज करते हैं हम लोग? तो काराकोरम दर्रा का हम लोग यूज करते हैं, है ना। और काराकोरम क्या है? काराकोरम भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। एक जीएस, दूसरा जीएस काराकोरम के लिए क्या बनेगा? तो काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये ध्यान रखिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हम लोग पूरा दर्रा हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो एक बार हमारे साथ बोलिए पूरा, क्योंकि ये आपका है ना, ये दर्रा से 15 से 16 दर्रा है। इसमें से आपका किसी भी एग्जाम में आप दीजिएगा, बीपीएससी, पीटीआई या दरोगा का दीजिएगा, किसी भी एग्जाम दीजिएगा, छोटा से लेकर बड़ा एग्जाम तक, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो इसको हम लोग को गवाना नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले समझिए। अगर जम्मू कश्मीर को श्रीनगर जाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो बनिहाल का। और श्रीनगर से जाना है आपको घाटी, तो किसका यूज करेंगे? तो जोजिला दर्रा का। और श्रीनगर से जाना है गिलगिट, तो किसका यूज करेंगे? तो आपका क्या करेंगे? वो जिला दर्रा। उसके बाद एक दर्रा कौन है आपका? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दर्रा का हम लोग यूज करते हैं लेह से कहाँ जाने के लिए? घाटी और आपका श्रीनगर जाने के लिए। उसके बाद आपका है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और यह सबसे ऊंचा दर्रा है। साथ ही इस दर्रा का प्रयोग प्राचीन एवं मध्यकाल में रेशम मार्ग तक पहुंचने के लिए किया जाता था। तो यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, उसको आप कंप्लीट करना। एक देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और एक हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख शहर कौन है? मनाली। तो शिमला से मनाली जाने के लिए एक दर्रा है, उसका इस दर्रा का नाम क्या है? तो इस दर्रा का नाम है बाड़ाचल दर्रा। यानी इस दर्रा का नाम है बाड़ाचल दर्रा। एक यानी कि अगर शिमला से आपको बोलेगा कि बाड़ाचल दर्रा किसको जोड़ती है? तो शिमला से मनाली को जोड़ती है, यानी बाड़ाचल
दर्रा किसको जोड़ती है, तो शिमला से मनाली को जोड़ती है। और एक आपका दर्रा यहाँ है, इस दर्रा का नाम आपको क्या है, इस दर्रा का आपको नाम है, यहाँ आपको लिख देते हैं, इस दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। इस दर्रा का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा का हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रोहतांग दर्रा मनाली से, यानी रोहतांग दर्रा मनाली को किसके जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, तो मनाली को लेह से जोड़ता है। और इसी में दर्रे में स्थित है कौन, तो आपका अटल सुरंग, अटल सुरंग यानी आप कौन बनाए हैं, मोदी जी ने बनवाया है ना, क्योंकि यहाँ बर्फ जम जाता था इस रास्ता में, कि दर्रा में बर्फ जम जाता था, जिससे हम लोग को पूरब के जो एरिया है लद्दाख, तो जाने में हमारा काफी कठिनाई। अगर इस रास्ता का प्रयोग करते, मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश से जाना, तो ये इस तरह से जाना पड़ता था, है ना, यानी कि इस जवाहर सुरंग होते हुए जाना पड़ता था, कहाँ, लद्दाख। लेकिन जब इस अटल सुरंग बना दिया मोदी जी ने, तो यहाँ क्या किया, अब डायरेक्ट हम लोग कहाँ से, तो मनाली से, हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, कहाँ, लेह पहुंच सकते हैं ना। तो इसका कहा कि यानी कि रोहतांग दर्रा में कौन है, अटल सुरंग है। उसके बाद आपका एक दर्रा और आपका है, यहाँ देखिए, इधर इस शहर में कौन सा, तिब्बत है, चीन का तिब्बत शहर है, यानी तिब्बत है। इस दर्रा का आपको नाम मिलेगा कौन सा दर्रा, बताइए अगर जानते होंगे तो। इस दर्रा का नाम है आपको सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिला दर्रा। और इस दर्रे से, यानी जो आप सतलज नदी देख रहे हैं, जो कहाँ से निकलता है ना, यानी कि तिब्बत से निकलता है। सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करता है, तो सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट हो गया। अब उत्तराखंड का सेक्शन बच गया। तो उत्तराखंड में आपका 3 महत्वपूर्ण दर्रा है, कौन कौन है, तो पहला एक दर्रा यहाँ है, और एक दर्रा यहाँ है, और एक दर्रा यहाँ है। पहला दर्रा उसको हम लोग कहेंगे माना दर्रा, माना। दूसरा है उसको हम लोग, उसका नाम है क्या, नीति दर्रा, और इसका नाम है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यानी आपका उत्तराखंड में क्या दर्रा है, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। चूंकि आपका कैलाश पर्वत यही है, तो जो भारत के हिंदू हैं, यानी हिंदू श्रद्धालु जो ज्यादातर शिव के भक्त हैं, शिव कैलाश पर्वत कहाँ है, नेपाल में, तिब्बत में है, तो इसी रास्ता का प्रयोग करते हैं, इसी दर्रा से जाते हैं। ज्यादातर जनरली किस रास्ता से कैलाश पर्वत जाते हैं, तो लिपुलेख दर्रा। लेकिन तीनों रास्ता का है ना कैलाश पर्वत जाने के लिए किया था। तो आपका पूरा सेक्शन उत्तर भारत कंप्लीट हो गया। अब सिक्किम में 2 दर्रा है, सिक्किम में क्या दर्रा है, 2 दर्रा। तो ये आपका सिक्किम में 2 दर्रा देख लीजिए। सिक्किम में एक दर्रा, इसका एक दर्रा यहाँ है, इसका नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और एक यहाँ दर्रा, इसका नाम है क्या, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा है ना। यानी कि सिक्किम में क्या दर्रा है, तो एक नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा, जो हम लोग बिहार है, तो बिहार से अगर चाइना प्रोडक्ट आता, तो कहाँ से प्रोडक्ट आता है, जो चाइना का सामान हमारे यहाँ आता है, तो इसी दर्रा से हम लोग का यहाँ सामान आता है। इस दर्रा से अगर चाइना का सामान आया था, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमारे यहाँ जो बिहार, यूपी हो गया, यूपी में खैर उत्तराखंड से भी आ सकता है, लेकिन बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इधर का जितना सेक्शन आप देख रहे हैं, तो चाइना प्रोडक्ट आता भारत में, तो इसी रास्ता से आता है, नाथुला दर्रा से और जेलेपला दर्रा से आता है चाइना प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपका 3 दर्रा मिलेगा। पहला आपको मिलेगा यहाँ, इस दर्रा का आपको क्या नाम मिलेगा, इस दर्रा का नाम है आपका बोमडिला, बोमडिला। और एक यहाँ दर्रा है, इसका नाम है यांग याप दर्रा। और एक यहाँ में है आपका, इसका नाम है दीपू दर्रा, दीपू दर्रा। देखिए बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा कहाँ में है स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है ना, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद आपका यांग याप दर्रा, तो ये किस कहाँ स्थित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है, तो भारत और, चूंकि यहाँ इधर तिब्बत है, यानी चाइना को जोड़ता है ना, चाइना भी आपको चीन रहेगा, तो चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। ये हो गया आपको। उसके बाद देखिए, और यांग्याप दर्रा भी देख रहे हैं, जो सतलज नदी है भारत में, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी कहाँ से एंट्री करता है, तो आपका करता है कहाँ, सिपकिला दर्रा से। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कहाँ से आपको एंट्री प्रवेश करता है भारत में, तो इसी दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करता है, इसी दर्रा से, यांग्याप दर्रा से। तो ये आपका हो गया। उसके बाद दीपू दर्रा है, तो ये भी आपका कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और एक यहाँ कहाँ, यानी कि किसको किसको जोड़ता है, यानी तो ये आपका भारत, यानी कि भारत और म्यांमार, चूंकि इधर म्यांमार है, तो म्यांमार को जोड़ेगा। और एक आपका मणिपुर में है, मणिपुर में एक द्वीप है दर्रा, इसका नाम क्या है,
तिजू दर्रा, तिजू दर्रा। तो तिजू दर्रा कहाँ में है? तो मणिपुर में। और किसको किसको जोड़ता है? तो ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ये आपका हो गया। अब हम महाराष्ट्र में चलिए, पूरा इधर सेक्शन कंप्लीट। महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रा यहाँ देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई, मुंबई। और एक महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण शहर है पुणे, पुणे, है ना। तो एक यहाँ दर्रा आपको मिलेगा, यहाँ दर्रा। इस दर्रा का आपको नाम मिलेगा थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट। इस थाल घाट का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो मुंबई से थाने जाने के लिए। मुंबई से मान लीजिए कि मुंबई में कोई व्यक्ति अगर जाना है, इधर जाना है, पूर्वोत्तर यानी उत्तर में जाना है, चाहे है ना, तो कौन सा दर्रा का यूज होता है? तो आपका थाल घाट, यानी पुणे भी शहर किसी की ओर जाता है। तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और मुंबई, अब एक देखिए, सॉरी, मुंबई और थाने को जोड़ता है, थावे। और एक यहाँ से देखिए मुंबई, और मुंबई से मान लीजिए पुणे जाना, या मुंबई से पूर्व यानी दक्षिण भारत की ओर जाना, तो कौन सा दर्रा का प्रयोग करेंगे? तो एक दर्रा यहाँ भी है। इस दर्रा का आपको नाम क्या है? तो थार घाट, थार घाट। तो थार घाट किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगर मुंबई और इधर कोई शहर में रहेगा तो इसको भी चलेगा, है ना। ये हो गया। केरल में 2 दर्रा आपको मिलेगा। एक दर्रा का आपका नाम मिलेगा, किसका दर्रा नाम है आपका? ये आपका कंस कौन हो गया? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इस दर्रा का नाम क्या है? पाल घाट। पाल घाट किसको किसको जोड़ता है? तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल से तमिलनाडु को। और एक और केरल में आपका है कौन? तो ये भी आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इसका नाम क्या है? तो आपका एक कौन होगा? थाल घाट, थाल घाट, ये आपका भोर घाट हुआ। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। और एक आपका हो गया सिनकोटा घाट। इसका क्या नाम है? सिनकोटा घाट, सिनकोटा घाट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और एक आपका देख रहे हैं राजस्थान में अरावली पर्वत है। तो यहाँ भी एक महत्वपूर्ण कौन है? तो इसका नाम है, इस पर्वत का, इस दर्रा का नाम क्या? एक यहाँ भी एक दर्रा है। कौन? इस दर्रा का आपका हो गया कौन? एक राजस्थान में एक दर्रा गोरानाथ, गोरानंदन दर्रा। ये आपका अरावली पर्वत में स्थित है। तो ये आपका भारत का महत्वपूर्ण दर्रा है, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। तो इसको आप लिखिए, तो हेडिंग में लिखिए भारत के प्रमुख पर्वत दर्रा, भारत के प्रमुख पर्वत दर्रा। उसके है ना, तो दर्रा किसे कहते हैं उसको भी लिख लीजिए। तो पहले हेडलाइन बनाइए, क्या भारत के प्रमुख दर्रा, हेडिंग में लिखिए। उसके बाद नीचे दूसरा डैश देके लिखिए दर्रा, है ना। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा लिखे डैश दीजिए। लिखिए पर्वत को पार करने के लिए, लिखिए पर्वत को पार करने के लिए पतले संकीर्ण रास्ता को दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। उसके बाद लिखिए जम्मू कश्मीर के चलिए अब हेडिंग में लिखिए आप भारत के महत्वपूर्ण पर्वत दर्रा। और लिखिए हिमाचल प्रदेश, और आपका जम्मू कश्मीर में लिखिए, पहला जम्मू कश्मीर में लिखिए पहला लिखिए बनिहाल दर्रा। लिखिए बनिहाल दर्रा, लिख के डैश दीजिए। यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तथा इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। उसके बाद दूसरा लिखिए, कौन दूसरा आपका होगा? तो जोजिला दर्रा लिख के डाल दीजिए। लिखिए यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है। उसके बाद लिखिए अगला बुर्जिला दर्रा। लिखिए यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। उसके बाद लिखिए चौथा लिखिए पीर पंजाल दर्रा। लिखिए यह दर्रा लद्दाख में स्थित है, जो लेह
लेह को घाटी और श्रीनगर से जोड़ती है। लेह को घाटी और श्रीनगर से जोड़ती है। उसके बाद लिखिए अगला, लिखिए पांचवा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। लिखिए यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। कहाँ में स्थित है? लद्दाख में। लिखिए यह भारत के सबसे उत्तर छोर में अवस्थित है, उत्तर में स्थित है तथा यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा है। और स्टार मार्क लिखिए डैश देके, प्राचीन और मध्यकाल में काराकोरम दर्रा का प्रयोग रेशम मार्ग तक पहुंचने में किया जाता था। तो ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का खत्म हो गया। इसके बाद लिखिए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा हिमाचल प्रदेश के। पहला लिखिए बाड़ालाचल दर्रा। लिखिए बाड़ालाचल दर्रा। लिखिए यह दर्रा शिमला को मनाली से जोड़ता है। ये हो गया। उसके बाद लिखिए रोहतांग दर्रा। ये जब सब इसको हम बार बार नहीं आपको लिखाएंगे कि कहाँ स्थित है, आपको हेडिंग में लिखा दें कि हिमाचल प्रदेश का दर्रा, तो समझिए कि हिमाचल प्रदेश में है ना। तो दूसरा लिखिए तो रोहतांग दर्रा। लिखिए यह दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है तथा इसी दर्रे में कौन अटल सुरंग स्थित है। ये हो गया। एक और आपका हिमाचल प्रदेश में कौन है? तीसरा लिखिए सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये आपका शिवकिला दर्रा से। लिखिए शिवकिला दर्रा। लिखिए यह दर्रा तिब्बत के निकट है तथा सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। उसके बाद लिखिए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा। लिखिए पहला कौन दर्रा? तो पहला माना दर्रा। दूसरा आपका हो गया कौन? नीति दर्रा। और तीसरा लिखिए लिपुलेख दर्रा है ना। इस तीनों दर्रा का कहाँ प्रयोग जाने के लिए? तो आपका कौन पर्वत इधर है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत में जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हिंदू धर्म से काफी है ना, हिंदू धर्म में काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि जो हिंदू धर्म के लोग हैं भारत के रहने वाले, इसी दर्रा से होकर कैलाश पर्वत जाते हैं। यानी कि शिव भक्त हैं, जो शिव के पूजा करने वाले हैं, वो किस दर्रा का प्रयोग ज्यादा करते हैं? तो ज्यादा दर्रा लिपुलेख से जाते हैं। लेकिन नीति दर्रा और माना दर्रा भी से लोग जाते हैं ना। तो सब दर्रा कहाँ पहुंचाती है आपको? कैलाश पर्वत तक आपको जाने में मदद करता है। उसके बाद लिखिए सिक्किम के प्रमुख दर्रा। पहला लिखिए नाथुला दर्रा। और दूसरा लिखिए जेलेपला दर्रा। उसका लिखिए और हेडिंग में उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा। पहला लिखिए बोमडिला। इस तरह से आपको लिखना है। बोमडिला लिखे। उसके बाद लिखिए यह बोमडिला लिखे यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद लिखिए दूसरा दर्रा यांगयाप दर्रा। लिखिए यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है तथा इसी दर्रे से कौन नदी? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद लिखिए तीसरा दर्रा दीफू दर्रा। लिखिए यह दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है।
उसके बाद लिखिए मणिपुर के प्रमुख दर्रा, हेडिंग में लिखिए मणिपुर के प्रमुख दर्रा लिखिए। पहला लिखिए तीजू दर्रा, तीजू दर्रा लिखिए। यह दर्रा, यह दर्रा, यह दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद लिखिए दक्षिण भारत, एक और आपका बच गया कौन, तो लिखिए आप यहाँ का लिख लीजिए राजस्थान का प्रमुख दर्रा, राजस्थान के प्रमुख दर्रा लिखिए। पहला कौन हो गया गोरानन, गोरानन दर्रा, गोरानन दर्रा हो गया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा। पहला लिखिए थालघाट, थालघाट लिखिए। यह मुंबई को लिखिए, यह मुंबई को, यह मुंबई को थाने से जोड़ता है, यह मुंबई को थाने से जोड़ता है। यानी इधर जाने के लिए आपका कौन सा, अगर मुंबई में आप हैं तो मुंबई से अगर इधर जाना है भारत, उत्तर भारत की ओर, तो किस दर्रा से जाएंगे, तो ये आपका थालघाट से जाएंगे, है ना। उसके बाद दूसरा लिखिए भोरघाट, भोरघाट लिखिए, दस दीजिए। लिखिए यह मुंबई को, यह मुंबई को, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। उसके बाद लिखिए केरल के प्रमुख दर्रा, केरल के प्रमुख दर्रा, तो आपका हो गया थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो तीसरा लिखिए पालघाट, ये आपका केरल का प्रमुख दर्रा में पहला लिखिए पालघाट, पालघाट लिखिए। इसका यह लेकिन यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और दूसरा लिखिए सिनकोटा घाट, सिनकोटा घाट, सिनकोटा घाट लिखिए। यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो आपका पूरा सेक्शन है भारत के प्रमुख दर्रा, हम लोग ने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत के प्रमुख पठार को देखेंगे और वो भी एक क्लास में समाप्त होगा, छोटा टॉपिक है। तो हमारा ये कैसा क्लास लगा वो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ना तो अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया स्टूडेंट है तो। और तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।